अयोध्या में शूट करना इतना टफ था। लोग अभी इस टाइम पर जब राम मंदिर का ऐसे इनॉग्रेशन है, अब रियल लोकेशन पे हनुमानगढ़ी पे, लता मंगेशकर चौक पे, आप जहाँ नाम लो, गुप्तार घाट, राम की पैड़ी, जहाँ पर भी आप नाम लो वहाँ पे शूट कर रहे थे। एक औरत आई जो पैर में गिर गई उनके, राम अरुण जी के, एंड शी सेड कि वो रोते रोते बोली कि 20 साल से ना मैं आपकी फ़ोटो की पूजा करती हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं। वो सुन के ना मेरे गूज़बम्स आ गए थे कि यार या तो वो लोग या फिर नहीं। तो किस्मत थी, और ये राम कृपा ही बोलेंगे इसको कि भाई जो राम जिसको मानते हो वही सामने खड़े हैं, अब कर लो शूट। और मैं एक दो बार तो मैं हो चुका था कि शायद भगवान बचा लो, अब तो उन्होंने बचा लिया। और वो इतने हम्बल हैं ये सब कि वहीं बैठे चेयर पे, कोई दिक्कत नहीं, हज़ारों लोग खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। 400 साल बाद वो शुभ घड़ी आई है और इस शुभ घड़ी पर अक्षय ने एक ऐसा गाना बनाया है जो हमारे दिलों को बाकी भजनों से शायद थोड़ा सा ज्यादा छुएगा, क्योंकि इसमें वो राम, सीता और लक्ष्मण हैं जिन्हें हमने रामानंद सागर की रामायण में देखा था। तो अक्षय, इन तीनों को एक साथ लाने का आइडिया कैसे आया, कैसे ये सब लोग माने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी जो म्यूज़िक कंपनी है कशिश म्यूज़िक, उनके जो प्रोड्यूसर हैं अभिषेक ठाकुर जी, तो उन्होंने ये गाना लिखा, कंपोज़ किया, और उनका ही साथ में प्लान था कि अक्षय ऐसे ऐसे हमने करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम कास्ट करें ओरिजिनल कास्ट को। तो क्या होता है कि आप मान के चलिए हम कुछ किसी को भी ले लें, बट जो आस्था लोगों के अंदर उनके लिए है वो किसी के लिए नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये आइडिया हमारा ऐसे डिस्कस हुआ, और हम लोग लग गए बस इस पे। और फॉर्चुनेटली दे लव द सॉन्ग, और सोनू निगम जी की आवाज़ है। सो गाना इतना ब्यूटीफुल साउंड कर रहा था कि वो उन्होंने एक बार में हाँ बोली, और बहुत हैप्पीली हाँ बोली, एंड देन वी स्टार्टेड इट। कितने टाइम पहले आइडिया आया था? मतलब आज 22 तारीख हो गई, तो हाँ, कितने दिन पहले आपने प्लान किया कि ऐसा गाना बनाते? 1 महीने पहले। 1 महीना पहले। महीना सबसे पहले। पहले किसे अप्रोच किया? सबसे पहले गाना बनने के बाद अरुण जी को किया अरुण हमने, जी और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है हिमांशु, उन्होंने अप्रोच किया, एंड उसके बाद देन अरुण जी ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, बहुत अच्छी हाँ बोली, एंड देन उसके साथ हमने फिर साइमल्टेनियसली सबको अप्रोच कर रहे थे। तो फिर दीपिका मैम ने भी हाँ बोल दी, सुनील सर भी बहुत खुश हुए। तो ये बड़ा अच्छा सुरेंद्र पाल प्लान। जी भी हैं इसमें? सुरेंद्र पाल जी का ना हमें बाद में ऐसा क्या हुआ कि हमें चाहिए थे वो, बट ऐसा हुआ कि जब ये जैसे 3 लॉक हुए, तो हमें फिर हनुमान जी भी अच्छे लेने थे, स्ट्रॉन्ग, और हम ढूंढ रहे थे किसको ले। सर का जब सामने आया ना सर, तो हम इतने खुश हो गए कि यार यही तो चाहिए, मतलब एक ऐसा फेस जिसे सब जानते भी है, और एक एक हैवी इमेज, तो वो हमें लगा कि ये बहुत अच्छे लगेंगे, और बहुत अच्छे लग भी रहे हैं उसके अंदर। सही है। तो अयोध्या में शूट करने का आइडिया ये लगा नहीं कि मुश्किल होगा, क्योंकि आपने कुछ वक्त पहले ही इसको शूट यस किया है। यस यस। वो कैसे हुआ? सर मैं बताऊं, मेरी लाइफ का टफेस्ट शूट था ये। हम्म, ऐसे हमने बहुत बड़ी स्टार के साथ बहुत काम किया है, बट क्या होता है कि फिर भी लोग ना कंट्रोल में आ जाते हैं, बट अयोध्या में शूट करना इतना टफ था। लोग अभी इस टाइम पर जब राम मंदिर का ऐसे इनॉग्रेशन है, तो लोगों की भक्ति है। अब 800,000 लोग इकट्ठा हो गया, पुलिस भी हमारा सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ पुलिस थी, हमारी सिक्योरिटी थी शूट की। हम 250 लोग तो अपने ही थे, 1000 ऊपर आ गए और वो समझ नहीं पाए। अब रियल लोकेशन पे, हनुमानगढ़ी पे, लता मंगेशकर चौक पे, आप जहाँ नाम लो, गुप्तार घाट, राम की पैड़ी, जहाँ पर भी आप नाम लो वहाँ पे शूट कर रहे थे। इतनी भीड़, और उनको गुस्सा भी नहीं कर सकते, वो भक्त लोग हैं, बिल्कुल। उन्हें कितना क्या कर लोगे, उनकी भी सेंटीमेंट्स, उनको भी हर्ट नहीं कर सकते। बहुत प्रॉब्लम हुई शूट होने में, मुश्किल से 2-2 टेक ले पा रहे थे हम लोग, और 2-2 टेक में कुछ नहीं होता, आपको बताइए। जब तक मन नहीं भरता कि हाँ भैया 5-6 टेक अच्छे बढ़िया परफेक्ट से आ जाए, लेकिन फिर लोगों को बहुत हमने ऐसे रिक्वेस्ट करी, फिर लोगों ने लास्ट में सपोर्ट भी करा, और फाइनली ये शूट हो पाया। कितने दिन में हुआ? 3 दिन में हुआ है। और किस किस तारीख को आपने शूट किया? 13, 14, 15 अभी ये 13, 14, जनवरी में। 15, मतलब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, और 13, 14 मतलब कुछ ही यस, दिन पहले, जब एकदम तैयारियां इतनी पूरे टाइट एकदम चरम पे थी। सिक्योरिटी तो एकदम कुछ एकदम। ऐसा हुआ कि लोग आ गए अरुण गोविल के चरण हाँ छूने, हाँ। दीपिका जी के चरण छूने, यस कुछ यस, इस तरह का किस्सा? बहुत अमेजिंग किस्सा हुआ। ऐसे हो रहा था, बहुत हो रहा था, बट फिर हमें उसकी हैबिट सी हो गई थी। एक ऐसा हनुमानगढ़ी पे हम जो हनुमान जी वाला सीन कर रहे थे विद सुरेंद्र पाल जी, तो वहाँ पर इतनी भीड़ आ गई कि कंट्रोल नहीं हुआ, हंगामा मच गया, बड़ी मुश्किल से शॉट हुआ। फिर एक औरत आई जो पैर में गिर गई उनके, राम अरुण जी के, एंड शी सेड कि वो रोते रोते बोली कि 20 साल से ना मैं आपकी फ़ोटो की पूजा करती हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं। वो सुन के ना मेरे गूज़बम्स आ गए थे कि यार कितना लोग मानते हैं उनको, कितनी आस्था है दिल में। क्योंकि हम सब ने बचपन में अगर राम को देखा है तो उन्हीं के चेहरे से देखा है, तो हम सबके लिए
एक होता है ना रिप्रेजेंटेटिव की, वही है, वही रिप्रेजेंट करते इनके हैं। चरणों में गिरी थी, अरुण जी के। अरुण जी के चरणों हाँ, फिर सबको मतलब कर रही थी इक्वली सबको रीड, बट यस राम तो वो अरुण जी के गए। देन फिर दीपिका मैम में जो सीता है उन्होंने गले लगाया उन औरत को, बहुत प्यार किया कि ठीक है हम मतलब वो बहुत बड़ा अच्छा मोमेंट था। तो हम 10 मिनट रुक गए, मैंने कहा चलो ये करना दो यार, ये बहुत प्यारा मोमेंट है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दीपिका जी के साथ काम करना कैसा रहा? मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका, अच्छा। बहुत प्यारी शख्सियत बहुत है। प्यारी, हाँ। वो बहुत हंसी मजाक करते रहती हैं। सबसे अच्छी बात इन तीनों की ये लगी ना, बहुत सपोर्टिव थे, और सीनियर्स तो हैं ही देखो, तो वो बता देते हैं कि यार ऐसे ऐसे पोजीशन करो हमारी, ऐसे ऐसे। और मैम बहुत अच्छी थी, मतलब वो हंसमुख थी, और कोई 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 टेंशन हमें दी नहीं, मतलब उन्होंने इतनी भीड़ भी आ गई तो बहुत पॉजिटिव है कि अक्षय कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप टेंशन मत, ऐसे नहीं कि हम जा रहे हैं वैनिटी में या हम कहीं जा रहे हैं। वो इतने हम्बल है ये सब कि वहीं बैठे चेयर पे, कोई दिक्कत नहीं, हज़ारों लोग खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा लगा काफी। हमने बिहाइंड द सीन्स भी देखे, बड़े हाँ। प्यारे प्यारे वीडियोस, कान खींच रहे हैं अरुण गोविल जो हैं, सुनील लहरी के। अच्छा, बहुत सारे राम भजन जी आए, पीएम मोदी ने बड़े सारे भजन जी। ट्वीट भी किए, तो आपको लगा कि अपने वाले का स्केल इतना बड़ा कर देते हैं कि तीनों ऐसे कास्ट ले लेते हैं कि Yes. भाई किसी का कोई तोड़ ही ना रहे? यही एक्चुअली प्लान भी था कि सब कर रहे हैं पर हम क्या अलग करेंगे। तो ये अभिषेक सर जब थे, उनको बहुत था कि यार इन्हीं को लेना है, वरना लेना ही नहीं है, हमने करना ही नहीं गाना। सोचो अगर इतना हमारे लिए हो गया था कि अगर अगर वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, कह रहे गाने नहीं करेंगे, अच्छा। सिर्फ ऑडियो निकाल देंगे। या तो वो लोग या फिर नहीं। तो किस्मत थी, और ये राम कृपा ही बोलेंगे इसको कि भाई जो राम जिसको मानते हो वही सामने खड़े हैं, कर लो शूट। कोई ऐसा वाकया जो इस गाने की शूटिंग के दौरान जहन में रह गया, बस गया, जो रहेगा जिंदगी भर याद? ये सब थे जो मोमेंट्स है कि लोग आके पैरों में गिर रहे हैं, आ रहे हैं, रो रहे हैं लोग। और अगेन हनुमान घड़ी पे शूट करना बहुत टफ था। जब हम शुरू ही हुए थे ना, तो वो जो वॉक वायरल हुई है ना, जी, तो वो वॉक इसलिए वायरल हुई है क्योंकि जहाँ पे मेरा मार्क था खड़ा होने का, वो इतना आगे चले गए बिकॉज लोग इतने आगे थे, तो वो हमसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे थे लोग। तो वो इतना, वो ऐसे मोमेंट्स है कि लोग पैरों में गिर रहे हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं, जय श्री राम। अब सोचो मेरे पास तो माइक होता है, मेरे पास बड़े स्पीकर्स हैं डायरेक्टर के पास, बट वो सब फेल है क्योंकि उनकी तो नहीं आवाज़ है कि मेरे तो सब फेल हो गए। सब फेल हो गए। तो फिर हमारा कैमरा गिरते गिरते बचा, मतलब अब डीओपी लगा हुआ है, शॉट ले रहा है, और इतनी भीड़ है कि आधा कैमरा ऐसे टेढ़ा। अब इतना महंगा सेटअप पे हम काम कर रहे हैं, और वो अगर गिरता तो मैं तो डर गया था। बट फाइनली ऐसा बहुत कुछ हुआ कि हम, एक बार तो ऐसा लगा कि यार शायद शूट हो ही नहीं पाएगा, और मैं एक दो बार तो मैं हो चुका था कि शायद भगवान बचा लो, अब तो उन्होंने बचा लिया और हो गया बढ़िया शूट। तो सेटिस्फाई हैं जो रिस्पांस बहुत आया है, satisfied। जो प्रोडक्ट निकला है? बहुत। हालांकि आप टेक्स नहीं ले पाए, लेकिन तब भी मतलब कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट आपके हिसाब से Yes, निकला? देखो वो आर्टिस्ट तो बहुत परफेक्ट है, उनकी टेंशन नहीं है, उनकी वजह से प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। बट क्या होता है जब ऑब्वियसली फ्रेमिंग होती है आपकी ना, डायरेक्टर की फ्रेमिंग देखता है वो बंदा, तो कभी कुछ और हम सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा इसको अच्छे से ले लेते हैं। एक्टिंग वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वन टेक आर्टिस्ट ही है। राइट। बस ये था कि मैं, और लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जितना भी था मैं सब ठीक कर दिया। सबसे अच्छी बात ये कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोगों ने भी इनवाइट किया इतने अच्छे से, और सब इतना प्यार दे रहे हैं, तो आई थिंक वही बताता है कि अच्छा रिजल्ट आया है हमारा। हम तो खुद नहीं बोल सकते मुझसे। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये गाना जो है वो खूब सक्सेसफुल रहे, और फिर से एक बार जो आप इन तीनों को साथ में लाए हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगले कई साल तक एक ऐसी याद रहेगी हम सबके दिलों में जो आपने हमें दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं गाने की कामयाबी जो है वो बहुत जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।